सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनीन्द्रवर्णेमि चन्दमम कलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल मार्गनाओं का वर्णन हम पढ़ रहे थे और मार्गनाओं के वर्णन में नारकियों की संख्या का वर्णन आया था। तो ये जो संख्या का वर्णन है या संख्यात्मक जो गाथाएं है, इसको बस एक बार पढ़ तो लीजिए। इसमें कठिन है ऐसा कहकर इसको हमें छोड़ना नहीं है। हाँ, परीक्षा में इसमें से जरूर सामान्य रूप से ही पूछा जाएगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है ना। वो कैसे होगा, क्या अभी परीक्षा को देर है और परीक्षा तक अपनी क्लास चलने वाली है, तो उस समय हम इसमें बात करेंगे। लेकिन अभी से यदि आप ऐसा कहेंगे कि हमें ये यदि आएगा तो हम परीक्षा ही नहीं देंगे, तो ठीक नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए शास्त्र में क्या है, और उसमें से एकदम सामान्य रूप से विषय होगा, लेकिन अध्ययन करना भी तो जरूरी है। तो हम ये पढ़ रहे थे सामान्य नेरैया। सामान्य रूप से जो नारकी है वे घन अंगुल विदीय मूलगुण सेढ़ी। सेढ़ी मतलब श्रेणी, घन अंगुल घनांगुल। तो सामान्यतया संपूर्ण नारकियों का जो प्रमाण है वो घनांगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है। तो इसको दूसरे मूल गुण से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण। तो दूसरा मूलगुण मतलब जो एक पहला मूलगुण निकालते हैं और उसके बाद दूसरे मूलगुण से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण, इसको हमें करना है। ठीक है ना। अब देखिए इस विषय को हाँ, दूसरे वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है। द्वितीय आदि पृथ्वियों में रहने वाले पाए जाने वाले नारकियों का प्रमाण क्रम से अपने 12वें 10वें 8वें 6ठे तीसरे और दूसरे वर्गमूल से भक्त जगत श्रेणी प्रमाण समझना चाहिए। अब ये गाथा को हमने कल समझा था। अब इसको एक बार गणित से यहाँ देखिए, बस सामान्य से नारकियों की संख्या कितनी है, तो घनांगुल का द्वितीय मूल गुणित जगत श्रेणी। अब घनांगुल का द्वितीय मूल मतलब घनांगुल का एक मूल, तो उसको 2 का वर्ग लगाएंगे, और द्वितीय मूल तो वो 4 का वर्ग गुणित श्रेणी। माना कि जो श्रेणी है वह है 65,536 और घनांगुल है 16। तो घनांगुल 16 यहां पर करेंगे तो वो आएगा 4। और फिर घनांगुल का जो 4 मतलब 16 का 4 भाग तो 2 आएगा। तो यहाँ पर घनांगुल गुणित श्रेणी मतलब उत्तर 2 क्यों आया, क्योंकि 16 पकड़ा था, 16 का वर्ग निकालेंगे 4, और फिर 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल निकालेंगे वो 4 आएगा, और फिर उसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 2। ठीक है ना। तो वो 2 आ गया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दूसरा वर्गमूल हमें लेना है। अब उस दूसरे मूल वर्गमूल को जगत श्रेणी से हमें गुणित करना है। तो हमने 2 को 65,536 से जब गुणित किया, तो यह जो उत्तर आया है इसके अनुसार हमें
मतलब पहली गाथा का जो अर्थ है, तो सामान्य नारकियों की यह संख्या जाननी चाहिए। ये क्या हो गई? सामान्य नारकियों की संख्या 1,31,072। ठीक है ना? 1,31,072। ये प्रमाण हमने कैसे निकाला? हमने सपोज किया श्रेणी को 65,536 से और घनांगुल सपोज किया 16। अब घनांगुल का दूसरा वर्ग निकलेगा 2, तो 65,536 गुणित 2, तो यह 1,31,072 जो संख्या है, यह सामान्य नारकियों की जाननी चाहिए। जगत श्रेणी का गुणित घनांगुल का तात्पर्य क्या है? मान लो ये जगत श्रेणी है, गुणित घनांगुल, तो जितने घनांगुल है तो घनांगुल की प्रदेश की संख्या। यह जगत श्रेणी जो है, ये जगत श्रेणी की प्रदेश संख्या है। तो जितने घनांग मतलब जगत श्रेणी है और उसमें जितने घनांगुल है उतने प्रदेशों की संख्या। इतने नारकी अधिकतम से हो सकते हैं, इतने ही हमेशा हो, यह कोई नियम नहीं है। सभी संख्याओं में यही नियम हमें जानना है। ये सारी की सारी संख्याएं उत्कृष्ट की अपेक्षा है, यह कल की कक्षा में भी हमने समझा था। अब द्वितीय नारक में कितनी संख्या है? तो द्वितीय नरक में हमने देखा था श्रेणी जो है उसको हमने किसका वर्गमूल लगाया था? 12 स्थानों का। ठीक है ना? तो जो जगत श्रेणी को 12 स्थान का वर्गमूल हमने लगाया और फिर उसको गुणित हमने जगत श्रेणी से कर दिया। तीसरे को 10 से, चौथे को 8 से, फिर ऐसी पंचम पृथ्वी को 6 का, छठी पृथ्वी को 3 का और सातवीं पृथ्वी को 2 का। इस तरह से यहाँ पर मतलब जो गणित है वह गणित हमको समझना है। अब देखिए, यह जो गणित हम पढ़ रहे हैं, यह गणित परीक्षा में सामान्य रूप से ही पूछा जाएगा। ठीक है ना? इसमें ज्यादा मतलब हमको ऐसा डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो सामान्य रूप से इसको परीक्षा में पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक बार में यह सारा विषय समझ में नहीं आता है और एक बार में सारा विषय याद भी नहीं रहता है। तो जो गणित है, उस गणित की संख्या को लगाते लगाते हमको ये सारे विषय धीरे 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 समझ में आएगी। अब देखो, ये जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, अभी जो गणित आपके सामने है, एक मिनट, दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर है ना? हाँ। अब देखो, 6 पृथ्वियों में नारकियों की संख्या वो किस तरह से है, किस तरह से हमें उसको समझना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सामान्य सर्व सातों ही पृथ्वियों के कुल नारकी जगत श्रेणी को घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणित करने पर जो संख्या हो उस प्रमाण है। यहाँ घनांगुल का प्रथम वर्गमूल करके उस प्रथम वर्गमूल का दूसरी बार वर्गमूल करते हैं। मतलब 16 का वर्गमूल हमने किया 4 और 4 का वर्गमूल किया बाद में 2। ठीक है ना? इस प्रकार से उसका वर्गमूल आया 2 और फिर उसको हमने जो संख्या पकड़ी थी उस संख्या को 2 से गुणित कर दिया। अब दूसरी पृथ्वी में क्या करना है? देखो, गणित आपके सामने स्क्रीन पर, इसको ध्यान से देखो। दूसरी पृथ्वी के नार की जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के 12वें वर्गमूल से भाग देना है। तो अभी हमने ऊपर क्या लिखा है? जगत श्रेणी, और नीचे क्या लिखा है? 12 का वर्गमूल। 12 का वर्गमूल से उसको भाग देना है। तो जो प्रमाण होता है उतना। तो यहाँ जगत श्रेणी का वर्गमूल करते हैं, सो प्रथम वर्गमूल, पुनश्च उसका जो दूसरा आएगा वो द्वितीय वर्गमूल, पुनश्च उसका द्वितीय वर्गमूल का तृतीय वर्गमूल। इस तरह ऐसे 12 तक हमें वर्गमूल करने चाहिए। तीसरे पृथ्वी के नारकी जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के 10वें वर्गमूल से भाग देने पर, देखो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो जगत श्रेणी को क्या करना है? 10वें वर्गमूल से भाग देने पर जो प्रमाण आएगा उतना। पुनश्च चौथी पृथ्वी के नारकी जगत श्रेणी को 8वें वर्गमूल से भाग देने पर जो प्रमाण आता है। इसी तरह पांचवी पृथ्वी देखो, छठवीं पृथ्वी देखो, सातवीं पृथ्वी देखो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? तो
क्रम से यहाँ पर जो भागाकार कर रहे हैं वो छठे तीसरे दूसरे वर्गमूल का भाग जगत श्रेणी को देने पर प्रमाण आता है, उतना जानना चाहिए। ठीक है ना। तो मान लो 256 का प्रथम वर्गमूल हमने 16, द्वितीय वर्गमूल 4, तृतीय वर्गमूल 2, इनका भाग 256 को देने पर क्रमशः 16, 64 और 128 होते हैं। वैसे यहाँ इन प्रमाणों को हमें समझना है, तो इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, लेकिन ये एक सामान्य रूप से हमको निकालते तो आना ही चाहिए। अब वो देखो यहाँ पर एक निकाल कर बताया है। तो सातवें नरक के नारकी का जो गणित है यहाँ पर ये जो दिया है, श्रेणी को जो है द्वितीय वर्गमूल से हमें दो मतलब 2 के वर्गमूल से भाग देना है। तो यहाँ पर देखो श्रेणी और श्रेणियों को हमने 2 के वर्गमूल से कैसे भाग देना है, तो यह जो सूत्र है वो इस तरह से हो जाता है। तो ये जो गणित के जानकार है वो इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। हमें तो बस पहला गणित, कम से कम यह जो गणित यहाँ पर दिया हुआ है इतना तो भी याद रखना है, सामान्य नारकियों की संख्या। ठीक है ना। ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से जब प्रमाण कोई हमको पूछेगा, गोमट सार पढ़ा है थोड़ा सा इसको बताना, तो इतना उदाहरण मतलब ये सबसे इजी है, इतना तो भी बताना हमको आना ही चाहिए। यही, बाकी इतना मतलब ज्यादा डरना इसमें नहीं है। देखो विषय कड़ा है, गणित का विषय है, और हम तो बताए हम तो सब सांगानेर में है, तो वहां से मतलब 12वीं तक वो भी सामान्य रूप से होता है, तो ऐसा विशेष गणित तो हमारे इसमें भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक समझने की दृष्टि से समझना तो हम सभी को है। ठीक है। देखो 154 नंबर की गाथा, हेट्टिम छपुड़वीनम राशि विहीनो दुसौवरासीदु पढ़मावनिमिरासी नेर इयानम तुनी दिठो। अब देखो यहाँ पर जो नारकियों का प्रमाण है, वो नारकियों का प्रमाण हमको अभी यहाँ पर बताया, मतलब कितने नारकी होते हैं। अभी देखो ये जो नक्शा है, इस नक्शे के माध्यम से सर्वप्रथम इस गाथा में जो सामान्य रूप से नारकियों की संख्या बताई थी, और यहाँ पर यदि आपका ध्यान गया हो तो दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, चतुर्थ पृथ्वी, पंचम पृथ्वी, छठवीं पृथ्वी, सातवीं पृथ्वी, स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इतनी संख्याओं को बताया है। फिर पहली पृथ्वी को हम कैसे समझे, पहले नरक में कितने नारकी है, तो उन नारकियों के प्रमाण को 154 नंबर की गाथा से हमें समझना है। देखो हेट्टिम, हेट्टिम मतलब हमने पढ़ा था ना, इसके पहले भी ये शब्द आया था, नीचे की। ठीक है ना। तो हेट्टिम मतलब नीचे की। षट पृथ्वी नाम, षड पुढ़वीनम, तो शप जो छप्प पुढ़वीनम मतलब 6 पृथ्वियों की, राशि विहीनो, राशि विहीन, सौवराशिदु, सौवराशिस्तु, तो जो नीचे की पृथ्वियां है, मतलब नीचे देखो टोटल पृथ्वियां 7, तो 6 पुढ़वीनम अर्थात नीचे की 7 पृथ्वियां जो है, तो दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नीचे की पृथ्वी के नारकियों का हमें क्या करना है, सबसे पहले जोड़ देना है। फिर उन सभी राशि विहीनों, राशि विहीन दु सर्व राशि दु, सर्व राशिस्तु, तो पहले तो हमें क्या करना है, उन सभी जो दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक के नारकी है, उन सभी नारकियों की संख्या को जोड़ देना है। फिर क्या करना है, वहां पर साधिक जगत श्रेणी के 12वें वर्गमूल से भाजित जगत श्रेणी प्रमाण होता है, मतलब वो सबको यदि हम जोड़ देंगे तो उसका प्रमाण। तो यहाँ पर क्या करना है, तो सामान्य सर्वनारकियों का प्रमाण जो पहले कहा था, तो ये जो आया ना राशि विहीनो, पहले तो 6 पुढ़वीनम, 6 पृथ्वियों की राशि को हमें मिलाना है, और सर्व राशिस्तु, और जो सामान्यतः सर्व नारकियों का प्रमाण कहा था, तो पहले नारकियों में देखो बहुत इजी गणित है, इजी गणित है मतलब वो जो श्रेणी निकालना है, वो श्रेणी निकालना भले ही कठिन है, लेकिन ये गणित बहुत आसान है।
तो पहली पृथ्वी का हमें नारकियों की संख्या निकालनी है, तो दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक की जो संख्या है उसमें से विहीन सौव राशि, अर्थात सौव राशि उसमें से मतलब निकालनी है, विहीन करनी, घटा देनी है। ठीक है ना। तो वो जो राशि बचेगी वह पहले नरक के नारकियों की संख्या है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बताया, सर्वप्रथम ये बताया समस्त नारकियों की राशियों की संख्या की, सभी नारकी कितने हैं। ठीक है, सभी नारकियों की संख्या बताई। फिर बताया दूसरे से लेकर 7वें नरक तक की संख्या। अब बचे कौन से, पहले नरक के, तो दूसरे नरक से 7वें नरक तक की जो संख्या होगी उसमें से सौव राशि जो है वो सौव राशि में से उतनी राशि घटानी है। अब जो शेष बचेगी वह पढ़मावनिनी राशि, वह प्रथम अवनी, अवनी है ना, पढ़मा अवनी मतलब पहली पृथ्वी की राशि है। नैर इकानाम तु निर्दिष्ट, नैरियानाम तु निर्दिष्ट, अर्थात पहले जो नारकी है उनके लिए यह निर्दिष्ट की है। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जो दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के जो नारकी है उनका जोड़ दिया, और फिर जो पहले सामान्य सर्व नारकियों का प्रमाण कहा था उसमें से वो जो जोड़ आया वह जोड़ घटा दिया। या घटाने रूप त्रय राशिक स्तर मतलब कैसे करेंगे, तो सामान्य नारकियों के प्रमाण में जगत श्रेणी गुण्य है और घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल गुणाकार है। तो इस प्रमाण में से जगत श्रेणी मात्र घटाना हो तो गुणाकार प्रमाण में से एक घटाते हैं। तो साधिक जगत श्रेणी, तो जो साधिक जगत श्रेणी है, एक एक मिनट एक मिनट, साग साधिक जो जगत श्रेणी है उसके 12वें वर्गमूल से भाजित करने पर जगत श्रेणी मात्र घटानी चाहिए, और गुणाकार में से कितने घटेंगे, तो यहाँ प्रमाण राशि जगत श्रेणी फल राशि की एक इच्छा राशि जगत श्रेणी के 12वें वर्गमूल पर भाजित जगत श्रेणी, यहाँ 12वां वर्गमूल आया, और इतना घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से घटाकर अवशेष से जगत श्रेणी को गुणाकार करने पर जो पहली पृथ्वी है उतने नारकियों का प्रमाण आता है। अब देखो यह जो गणित है इस गणित को यहाँ पर समझा रहे हैं। तो पहले पृथ्वियों के नारकी वो क्या होंगे, सर्व नारकी माइनस 6 पृथ्वियों के नारकी। तो सर्व नारकी कितने हैं, तो इसका प्रमाण हमने पढ़ा था जो घनांगुल का दूसरा वर्गमूल है। ठीक है ना, गुणित जगत श्रेणी, गुणित क्या थी, जगत श्रेणी, और माइनस ये देखो 6 नारकियों की संख्या, मतलब पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, सॉरी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। तो ये जो संख्या आएगी, तो जो बचेंगे उसमें से उतने पहले नारकियों की संख्या आएगी। तो शेष 6 पृथ्वियों के नारकी कितनी जगत श्रेणी प्रमाण होंगे, क्या सब मिलकर 16 जगत श्रेणी प्रमाण या उससे अधिक होंगे। तो इन 6 पृथ्वियों का जोड़ लगभग देखो इतना होगा, और यानी जगत श्रेणी प्रमाण भी नहीं हो पाएगा। तो नरक गति में अल्प बहुत्व 7वें नरक में सबसे कम नारकी, उससे अधिक छठे नरक में, उससे अधिक 5वें नरक में, ऐसे क्रम से अधिक होते होते सबसे अधिक नारकी जो है वो प्रथम नरक में होते हैं। तो इस तरह से जो संख्या है वो अधिक अधिक हो जाती है, और जो जमीन है वह जमीन जो है वो कम कम होती है। इस तरह से वहां पर नारकियों को लिए व्यवस्था बताई गई है। अब बता रहे हैं संपूर्ण संसार की राशि कितनी। 155 नंबर की गाथा देखो, संसारी पंचखा तपुन्नातिगीदीहीनया कमसो सामन्ना पंचिंदी पंचेन्द्रिय पुन्नते रिखा। देखो यहाँ पर इस गणित को सामान्य रूप से एक बार समझते हैं। 155 नंबर की गाथा देखो, संसारी पंचखा, संसारी मतलब संसारी जीव, पंचखा पंच अखा पंचक्षा, तप पुन्ना, तप पुन्ना, फिर तिग दीहिनया कमसो,
ती गति, ती मतलब तीन, गति हीन का, हीनया हीन से कमसो क्रमशः, सामन्ना सामान्य, पंचेंद्री पंचिंदी मतलब पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पुण्य ते रिखा, और पंचेंद्रिय पूर्ण, पूर्ण ते रिखा, पूर्णतः इखा। क्या बता रहे देखो, संसारी जीवों का प्रमाण हमें निकालना है, तो संसारी जीवों के प्रमाण में से नारकी, मनुष्य, देव, इन तीन गतियों के जीवों का प्रमाण घटाने पर, तो संसारिण पंचक्षा, जो संसारी जीव है, इन संसारी जो पंचक्ष है मतलब जो पंचेंद्रिय है, तत्पूर्णा, उन सभी का प्रमाण जब हमको निकालना है, तो त्रिगति ही न कहा, त्रिगति, त्रिगति दिया ना ऊपर देखो, यहाँ पर जो पहली पंक्ति में अंतिम त्रिगति हीनया, तो तीन गति को हीन करना है, तो संसार का प्रमाण हमें निकालना है, तो संसार का प्रमाण में से नारकी, मनुष्य और देव, इन तीन गतियों को हमने हीन किया मतलब उसमें से घटाया, तो जो प्रमाण रहता है उस प्रमाण सर्व सामान्य, सामान्य पंचेंदी, तो सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये यहाँ पर क्या आएगा, उस प्रमाण सर्व सामान्य तिर्यंच राशि आएगी। अब यहाँ पर जो मतलब पंचेंद्रिय की राशि है, पंचेंद्रिय की राशि यहाँ नहीं बताई, वह इंद्रिय मार्गना में आगे बताएंगे। तो जो पंचेंद्रिय जीवों की सामान्य राशि आएगी, उन पंचेंद्रिय जीवों का प्रमाण हम पढ़ेंगे, तो उन पंचेंद्रिय जीवों में से नारकी, वो पंचेंद्रिय लेकिन नारकी है, मनुष्य पंचेंद्रिय लेकिन तिर्यंच नहीं है, देव पंचेंद्रिय लेकिन वो देव है, तो उन सभी पंचेंद्रिय जीवों की जो राशि बताई जाएगी, उसमें से नारकी, मनुष्य और देवों का प्रमाण यदि घटाएंगे, तो सामान्य पंचेंद्रिय, सामान्य पंचेंद्रिय जो है वो उसमें से निकलेंगे, ठीक है ना, तो वो सामान्य पंचेंद्रियों का प्रमाण आता है। फिर आगे जो पर्याप्त पंचेंद्रिय का प्रमाण कहेंगे, उसमें से पर्याप्त नारकी, मनुष्य और देवों का प्रमाण घटाने पर पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों का प्रमाण आता है। इस गाथा के माध्यम से सिर्फ इतना समझना है कि जो पंचखा, जो पंचेंद्रिय, संसारी पंचेंद्रिय का जो वर्णन किया था, तब पुनः उन सभी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में से जो गति है, तो मनुष्य, देव और नारकी, इन तीनों गतियों को हीन करेंगे, तो ये पंचेंद्रिय तिर्यंच का वर्णन आएगा। फिर सामान्य पंचेंद्रिय का जो वर्णन होगा किसका, पर्याप्त का, फिर उसमें से इसी तरह से जो पंचेंद्रिय जो बताए जाएंगे पर्याप्त, नारकी, मनुष्य और देव, इनको उसमें से फिर हीन कर दिया, तो सामान्य रूप से जो पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों का प्रमाण इसमें से हमें मिल जाएगा। ये 155 की गाथा का जो है सामान्य अर्थ है। अब देखो तिर्यंच गति की संख्या निकालनी है, तो संसार की राशि संपूर्ण राशि माइनस सिद्ध राशि, तो तिर्यंच की संसार राशि माइनस तीन गति के जीवों की संख्या, तो संसार राशि कितनी है, संपूर्ण जीव राशि माइनस सिद्ध राशि, तो ये जो है हमें अनंतानंत ऐसी एक संख्या, मतलब युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत एक संख्या अभी हम पढ़ेंगे इंद्रिय मार्गना में, तो सामान्य रूप से इतना समझना है, संपूर्ण जीव राशि कितनी है, उसमें से सिद्ध राशि जितनी उतनी माइनस करेंगे, फिर तिर्यंच का प्रमाण हमें निकालना है, तो संसार राशि निकली हमारी, संसार राशि क्या है, संपूर्ण जीव राशि में से सिद्ध राशि निकलेंगे, तो जो बचेंगे वो संसारी जीव होंगे। अब संसारी जीव में से जो पंचेंद्रिय तिर्यंच की राशि निकालनी है, तो संसार की राशि में से तीन गति के जीव जो पंचेंद्रिय तो है लेकिन तिर्यंच नहीं है, देव, मनुष्य और नारकी की संख्या हम घटाएंगे, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच हमें मिल जाएंगे, तो पंचेंद्रिय जीव जो है तीन गति के जीवों की संख्या उसमें से मिल जाएगी। और पंचेंद्रिय पर्याप्त भी इसी तरह से पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों की संख्या लगाएंगे और तीन गति के पर्याप्त जीवों की संख्या उसमें से घटाएंगे, तो 155 का ये सामान्य रूप से अर्थ है, संपूर्ण संसार राशि में से पंचेंद्रिय तिर्यंच की राशि निकालने के लिए जो तीन गति के पंचेंद्रिय उतने माइनस करेंगे तो राशि मिल जाएगी।
इतना बस सामान्य अर्थ है, बाकी इसमें अभी नहीं जाना है। वो इंद्रिय मार्गना में जब विषय आएगा थोड़ा बहुत तो वहां पर समझ लेंगे। इससे ज्यादा कड़ा विषय हमें करना ही नहीं है उसको। देखो, 156 नंबर की गाथा है, ये आया आपके स्क्रीन पर। देखो 156 नंबर की गाथा। छस्सय जो यन कदिह जगत्पदरं जोनिनीन परिमाणम् पुन्नुन्न पंचखा तिर्यपज्जत परिसंखा। क्या बता रहे हैं? छस्सय जोयन कदि हद जगत पदरम। छस मतलब षट, सय, सय मतलब 100, ठीक है ना। तो 600 जोयन, जोयन अर्थात योजन। फिर कदि मतलब कृति, हद मतलब हद, जगत पदरम अर्थात जगत प्रतर, जोनी नीनम अर्थात योनिमति। योनिमति, योनिमति जो हमने पढ़े थे ना तिर्यंच आदि, योनिमति परिमाणम उनका परिमाण, पुन्नुन्ना और पूर्णों का, पंचखा, पंचक्ष मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचखा, तिर्य अपज्जत परिसंख्या। तो तिर्यंच अपर्याप्त की परिसंख्या, मतलब ऊपर तिर्यंचों की संख्या पता चली, फिर ऊपर पर्याप्त तिर्यंचों की संख्या बताई। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो राशि है ये राशि अनंत अनंत में से है। बस एक सामान्य रूप से भाई उतने माइनस होंगे तो इतने बचेंगे, इतना से सामान्य सामान्य याद रखिएगा, इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, ठीक है ना। विषय निश्चित रूप से थोड़ा सा कड़ा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामान्य सामान्य जितना बता रहा हूं उतना ही गाथा का अर्थ तो भी हमको निकालते आना चाहिए। अब क्या बता रहे हैं? 600 जोयन मतलब 600 जोयन अर्थात 600 योजन, 600 योजन का कृतिहत जगत प्रतरम। तो 600 योजन का हमें क्या करना है? कृतिहत, उसका जो वर्ग है उस वर्ग भाग का, हद मतलब भाग, कृति मतलब वर्ग, तो वर्ग का भाग जगत पदरम, जगत पदरम मतलब जगत प्रतर को देने पर जो प्रमाण आता है वह प्रमाण जोनी नीनम अर्थात योनिमति द्रव्य तिर्यंचों का होता है। मतलब जो तिर्यंचनी है, जो योनिमति तिर्यंच मतलब तिर्यंचों में वो स्त्री, एक तरह से तिर्यंचनी, ठीक है ना। तो योनिमति तिर्यंच। फिर क्या बता रहे हैं? पुन्नुन्ना पंचखा। तो 600 योजन लंबे, 600 योजन चौड़े, एक प्रदेश ऊंचे ऐसे क्षेत्र में आकाश के जितने प्रदेश होते हैं उसका भाग जगत प्रतर को देना चाहिए। तो 600 योजन वर्ग का भाग हमें देना है। क्या बताया? 600 जोयन कदी हद, 600 योजन का वर्ग भाग हमें देना है जगत प्रतर को। तो भाई 600 योजन कैसा निकालेंगे? तो 600 योजन लंबे, 600 योजन चौड़े, एक प्रदेश ऊंचे, 600 योजन लंबा है, 600 योजन चौड़ा है, तो ऐसे एक प्रदेश ऊंचे ऐसे क्षेत्र में आकाश के जितने प्रदेश होते हैं उसका भाग हमें जगत प्रतर को देना है। तो इन योजनों के प्रतरांगुल करने पर चौगुने पन्नट्ठी को क्या करना है? 81,000 कोटि से गुना करते हैं तो उतने प्रतरांगुल होते हैं और उनका भाग जगत प्रतर को देते हैं। तब एक भाग प्रमाण द्रव्य तिर्यंचनी जो है वो आ जाती है, द्रव्य तिर्यंचनी योनिमति तिर्यंच। पुन्नुन्ना पंचखा, पुनः पंचखा मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंचों के प्रमाण में से पंचेंद्रिय जो पर्याप्त है, पंचेंद्रिय जो पर्याप्त है उन पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों का प्रमाण यदि हम घटाएंगे, उन करेंगे, तो वह घटाने पर जो शेष बचेंगे वो अपर्याप्त तिर्यंच का प्रमाण आएगा। तो सिर्फ यहां पर इतना याद रखना है, 600 योजन के वर्ग का भाग जगत प्रतर को यदि हमने दिया
तो वहां पर जो प्रमाण आता है वह संख्या योनिमती तिर्यंच की है। और दूसरा, पंचेंद्रिय तिर्यंचों के प्रमाण में से पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों का प्रमाण हमने घटा दिया, तो अवशेष अपर्याप्त तिर्यंचों का प्रमाण आता है। बस इतना एक सामान्य रूप से गाथा का अर्थ हमें निकालते आना चाहिए। ठीक है, फिर देखो 157 नंबर की गाथा, 157 नंबर की। ये जो सूत्र दिया है वह सूत्र यहाँ पर है। वो योजन कैसे पकड़ना है, 6 अंगुल का एक पात, 2 पात का एक विलस्त, 2 विलस्त का एक हाथ, 4 हाथ का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोष, 4 कोष का एक योजन, और 4 कोष गुणित 500, 2000 कोष का एक प्रमाण योजन। ठीक है ना। तो योनिनी तिर्यंच की संख्या 1 योजन, ये उदाहरण माना हुआ है। और 600 योजन, इस तरह से ये एक सामान्य रूप से उदाहरण समझने के लिए है। इसमें से जितना समझ में आता है ठीक है, नहीं तो इसको बस याद रखना। और ये जो पीडीएफ भेजने की तकलीफ थोड़ी सी आ रही है, वो 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी, वो मैं भेजूंगा। ठीक है ना। तो ये तिर्यंच गति का अल्पबहुत्व, सबसे कम योनिनी तिर्यंच, उससे अधिक पंचेंद्रिय पर्याप्त, उससे अधिक अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच, उससे अधिक पंचेंद्रिय तिर्यंच, और सबसे अधिक सर्व तिर्यंच, ये तिर्यंच गति का अल्पबहुत्व है। ठीक है, 157 नंबर की गाथा देखिए। सामान्य रूप से अर्थ निकालना सीखना है, ज्यादा गणित में हमें अंदर नहीं जाना है। ठीक है ना, क्योंकि विषय फिर उतना कठिन हो जाएगा तो डर लगेगा। हम जो गाथाएं संख्याओं की है उसको सामान्य रूप से इसको याद रखना है। 157 नंबर की गाथा देखो। सेढ़ी सुई अंगुल आदि मतदी पद भाज दे गुना, सामन्न मनुष्य राशि पंचक्कधिघन समापुन्ना। अब देखो, जगत प्रतर, सुच्चांगुल, ये शब्द हमारे सामने आ रहे हैं। इन सभी गाथाओं के बाद ये सुच्चांगुल और जगत प्रतर आदि संख्या को एक सामान्य रूप से समझाया है। अब देखो यहाँ पर मनुष्य गति के जीवों की संख्या जो है वह हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो आने वाली तीनों जो गाथाएं हैं वे मनुष्य गति के जीवों की संख्या हमको बताएंगी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, सेढ़ी सुई अंगुल। सेढ़ी अर्थात जगत श्रेणी। ठीक है ना। सेढ़ी, सुई अंगुल, सुच्च अंगुल, आदिम मतलब प्रथम, आदिम प्रथम, तदीय पद भाजी। तो जगत श्रेणी को सुच्च अंगुल आदिम मतलब प्रथम, तदीय उसका, पद भाजी मतलब वर्गमूल का, भाजी भाग देने पर जो प्रमाण आता है, तो वह प्रमाण उसको सुच्चांगुल के क्या कह रहे देखो, पद भाजी पद भाजी दे गुना। देखो ध्यान से, सेढ़ी मतलब श्रेणी, जगत श्रेणी, सुई अंगुल अर्थात सुच्चांगुल, आदिम अर्थात प्रथम भाग को, तदीय अर्थात तृतीय, पदम अर्थात पद, भाजित भागाकार करने पर, एक उना एक गुना है ना, तो एक उना उसमें से करना है। ध्यान से, सेढ़ी जगत श्रेणी, सुई अंगुल सुच्चांगुल, आदिम मतलब प्रथम, फिर तदीय मतलब तृतीय, पद अर्थात पद, भाजित भागाकार करने पर एक गुना, सामान्य मनुष्य राशि, यह सामान्य मनुष्य राशि है, पंचम पंचम कृति घन समा, पंचम कृति घन समा पुन्ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, जगत श्रेणी को सुच्चांगुल के प्रथम वर्गमूल का, सुच्चांगुल का प्रथम वर्गमूल से भाग देने पर जो प्रमाण आता है, वहां पर तदीय उस सुच्चांगुल को तृतीय वर्गमूल का भाग देना है। उस सूचांकुल को क्या करना है,
तृतीय वर्गमूल का भाग देना है। उसमें जो एक घटाने पर, एक गुना है ना, तो उसमें से एक घटाने पर जो अवशेष रहता है, जो प्रमाण आता है, उतने सामान्य मनुष्य हैं। और फिर द्विरूप वर्ग धारा में से पंचम वर्ग स्थान, उसका घन करने पर जितने होते हैं उतने पर्याप्त मनुष्य है। ठीक है ना। सामान्य मनुष्य राशि में से पंचम कृति मतलब वर्ग घन समा, तो यहाँ पर पंचम वर्ग स्थान में उसका घन करने पर, घन समा घन करने पर जितना प्रमाण आता है पूर्ण अर्थात उतने पर्याप्त मनुष्य होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, सूच्यांगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल का, तो ये देखो यहाँ पर गणित सूच्यांगुल, ये प्रथम और ये तृतीय वर्गमूल, ठीक है ना। तो सूच्यांगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल का ये जगत श्रेणी के साथ इसका भाग दिया, फिर उसमें से -1 किया, जो शेष रहे उतना सामान्य मनुष्य राशि का प्रमाण है। ठीक है ना। तो अर्थात असंख्यात परंतु जगत श्रेणी से कम, ये राशि कितनी आएगी, असंख्यात आएगी, लेकिन जगत श्रेणी जितनी है, जगत श्रेणी भी असंख्यात है, लेकिन ये राशि क्योंकि जगत श्रेणी को हम भाग दे रहे हैं सूच्यांगुल से, इसलिए जगत श्रेणी से कम होगी लेकिन असंख्यात है। और पर्याप्त मनुष्यों की संख्या कितनी है, फिर क्या बताया, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या निकालने के लिए जो यहाँ पर देखो सामान्य मनुष्य राशि निकलेगी और पंचम कधि घन समा, तो जो पंचम पांचवें वर्ग का जो बादाल आता है, जो वर्ग आता है, उस वर्ग को घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण है। तो जो पर्याप्त मनुष्य देखो बादाल का यहाँ पर घन निकाला, तो पर्याप्त मनुष्य यहाँ पर निकल जाएंगे। तो बादाल, ये पनट्ठी, ये नीचे आएंगे शब्द अभी हमें, बादाल अर्थात पनट्ठी का वर्ग, तो ये बादाल हमने इतना मान लिया 5536, ये ऊपर संख्या ली थी, इसका वर्ग, तो मनुष्यों की संख्या आएगी 5536 का वर्ग और इसका घनमूल। तो ये घनमूल जो है 5536, तो ये वर्ग होने से और ये बाकी आगे घन होने से ये 6 में आएगा। तो यहाँ पर तो ये जो है ऐसे 5536 को हमने जो निकाला था वो दो दो उत्तर उसका आया था वर्ग, और फिर उसका 16 जो मतलब उसका वर्ग का 16 बार और फिर उसका 6, तो ये 296। ये पनट्टी वगैरह कैसे निकालने हैं ये सामान्य रूप से आगे समझेंगे। ठीक है। 158 नंबर की गाथा यहाँ पर देखिए, 158। 158 नंबर। अब ये जो गाथा है, ये गाथा तो और थोड़ा सा अंदर ले जा रही है, मतलब जो गाथा में शब्द है उन शब्दों का अर्थ और नया आएगा। देखो समझना हमें इतना है कि क्या केवल ज्ञान होगा और कैसे उन्होंने इतने सारे ज्ञान को कहा होगा, क्या गुरु महाराज ने लिखा होगा, समझा होगा। बस उस केवल ज्ञान के शब्दों को हमें सुनने को मिल रहा है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। वो पुण्यशाली शब्द हमारे सामने से जा रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, इतना ही बस। समझ में नहीं आया तो भी सुनना मात्र है। ठीक है ना। तल्लीन मधुग विमलम धूमशीला गा विचोर भय मेरु तट हरि खज साहुंती हु मानुष पज्जत संखंका तल्लीन मधुग विमलम धूम शीलागा विचोर भय मेरु तट हरि खजसा होंती, होंती अर्थात यहाँ पर होते हैं, मानुष पज्जत संख्यका अर्थात पर्याप्त मनुष्यों की संख्या। क्या बताया, इस गाथा के माध्यम से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या हमको बताई। अब ये तल्लीन मधुग विमल धूमशीला गा विचोर भय मेरु तट हरि खजसा, ये संख्या उन्होंने बताई हमें। अब ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, देखो आप अभी कुछ दिनों से
एक भूलय ग्रंथ का वीडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर कि भूलय गणित में अक्षरों के अक्षर नहीं है, उसमें सब संख्या है, लेकिन संख्या के माध्यम से उन्होंने पूर्ण ज्ञान हमको दिया है। संख्या से भी लिखा जाता है, ये जैन भूवलय शास्त्र ने बता दिया। अब जो उसमें उस भूवलय ग्रंथ में मतलब जो हमारा मंगलाष्टक है ना, मंगलाष्टक भी उसमें लिखा हुआ मिलता है, वो संख्या के माध्यम से। अब वो संख्या क्या है, वह संख्या यहाँ पर समझना है। तो उसके लिए पहले तो आप ये चार्ट देखिए, फिर इस गाथा को हम समझेंगे। ये देखिएगा चार्ट। पहले देखो क्या करना है, क ख ग घ ग च छ ज झ, ठीक है ना, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, ठीक है, त थ द ध न नहीं है, फिर प फ ब भ म, य र ल व श स ह, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये प्रत्येक जो अक्षर है वो एक आंकड़ा हमें देता है। तो जहां पे क लिखा होगा वहां पे एक, ख है तो दो, ग है तो तीन, घ है तो चार, ग है तो पांच, छ है तो छ, छ है तो सात, ज है तो आठ, झ है तो नौ। ये प्रत्येक अक्षर ये आंकड़ा बता रहे हैं, ठीक है ना। ये जो ऊपर अक्षर लिखे हुए हैं ये अक्षर क्या है, ये आंकड़े हैं। तो क कहीं आया होगा तो क का मतलब है एक, ख आया है तो दो, ग आया है तो तीन, घ आया है तो चार, ग आया है तो पांच, च आया है तो छ, छ आया है तो सात, ज आया है तो आठ, झ आया है तो नौ। फिर क्या बता रहे, ट ठ ड ढ न। तो ट ठ ड ढ न में भी ट एक, ठ दो, ड तीन, ढ चार, न पांच। अब ये च छ ज झ जो इधर बताया है, इसके बाद य नहीं है तो यह छूट गया। यह क्यों छूटा, यह का अर्थ शून्य होता है इसलिए यह छोड़ दिया। फिर यहाँ पर ट ठ ड ढ न लिया एक से पांच तक, और इसके आगे का जो है त थ द ध ही लिया और न छोड़ दिया। तो ये देखो नीचे लिखा है न और य मतलब शून्य। तो ये क ख ग घ ङ पूरे पांचों अक्षर, च छ ज झ में पंचम अक्षर यहां से माइनस हुआ शून्य के लिए। और फिर ट ठ ड ढ न पूर्ण पांचों अक्षर, त थ द ध में से चार अक्षर लिए, छह सात आठ नौ, और यह छोड़ दिया शून्य के लिए। प फ ब भ म ये पांचों लिए, प मतलब एक, प मतलब दो, ब मतलब तीन, भ मतलब चार और म मतलब पांच। फिर य र ल व श स ह, तो ये य एक, र दो, ल तीन, व चार, श पांच, स छह और सात, ठीक है। और जितने भी स्वर हैं ये स्वर सारे के सारे शून्य, न और य शून्य। और जो मात्राएं आएंगी उसमें मान लो को लिखा हुआ है तो को का मात्राओं का कोई अंक नहीं है, वहां पे लिया जाएगा मात्र क का अंक। जैसे लिखा है कोरा, कोरा, तो क्या लेंगे हम, क से लेंगे एक और र से लेंगे कितने, दो, तो वो संख्या लेंगे हम 12। तो को का क्या लिया, ओ का, उसका कुछ नहीं लेंगे, उसका कोई अंक नहीं है, सिर्फ क का लेंगे। रा में भी र का अंक लेंगे दो, तो कोरा शब्द लिखा है मतलब 12, ठीक है ना। इस तरह से हमें ये समझना है। तो ये इतना चार्ट तो भी हमें समझकर मतलब याद रखना है। क ख ग घ ङ, ये एक दो तीन चार पांच, छ छ ज झ छह सात आठ नौ, उसके नीचे है ट ठ ड ढ न एक से लेकर पांच तक, त थ द ध नौ तक। फिर प फ ब भ म एक से लेकर पांच तक, य र ल व एक से लेकर चार तक, श स ह, इसमें श नहीं है षटकोण वाला, ठीक है ना। तो पांच छह सात इसकी संख्या है। तो ये अक्षरों के निकालने की संख्या है। तो क्या बता रहे हैं, तल्लीन मधुग विमलम, तकार से लेकर सकार पर्यंत जितने अक्षर इस गाथा में हैं उतने ही अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। अब यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, तकार से लेकर सकार पर्यंत, ये ऊपर त है ना, ये त से लेकर सकार पर्यंत, ये सकार पर्यंत। लेकिन इसमें भी एक याद रखना, जब जब प्राकृत और संस्कृत में संख्या लिखी जाती है तो उल्टी लिखी जाती है, ठीक है ना। हमने ये तत्वार सूत्र में भी पढ़ा था ना, पंचदश लिखते हैं तो पंचदश में क्या होता है, पांच जो है वो पीछे है और फिर 10 15, तो पहले पांच लिखेंगे फिर 10। ऐसे ये जो अक्षर है त मतलब यहाँ यहाँ पर कैसे कैसे लेंगे देखो,
ये ऊपर गाथा देखो, नीचे ये देखो आप। त का अर्थ कितना लेंगे हम? 6। ल का अर्थ कितना लेंगे? 3। फिर ल का अर्थ कितने लेंगे? 3। जो न है, न यहाँ पर क्या है? 0। म का अर्थ है 5। ध का अर्थ है त थ ध, त थ ध 8। ठीक है, नहीं देखो गाथा और इसको साथ में आपको, एक सेकंड। हम्म। अब क्या है देखो, ये ध का अर्थ हमने लिया। फिर ग, ग कितना है? ग है 3। ठीक है ना। व, व कितना है? 4। क्योंकि वी है, वी का ई नहीं लेंगे हम, वो मात्रा का कोई नहीं। व का अर्थ लेंगे 4। म का अर्थ लेंगे 5। ल का अर्थ लेंगे, ल है, ल का अर्थ 3। ध का अर्थ, फिर त थ द ध, ध है ना 9। ध का अर्थ 9। फिर म का अर्थ 5। फिर स का अर्थ 6। फिर ल का अर्थ 3। फिर ग का अर्थ 3। फिर व का अर्थ 4। च, च का अर्थ यहां पर कितने लेंगे? 6। र 2। भ, प फ ब भ में ना भ 4 नंबर को। य 1। फिर में है तो भी म का ही लेंगे हम। कितना लेंगे? म का यहाँ पर 5। और र, र का लेंगे 2। रू भले ही है लेकिन 2। त ठ, तो त का फिर से 6। ट, ट का कितना है देखो? ट ठ, ट का 1। ह, ह से 7। र, र से 2। ख, ख से 2। झ, झ से कितना लेना है? च छ झ 9। और स से लेना है यहाँ पर अक्षर कितने आएंगे? 6। अब देखो, ये प्रत्येक का लिया। अब जब ये संख्या बताई जाएगी तो ये उल्टी होगी, मतलब 6 से शुरुआत होगी। और त की संख्या कितनी है? त की संख्या देखो कितनी है? 6। तो 6 पर ही समाप्त हो जाएगी। तो तकार से सकार पर्यंत ये जितने अक्षर गाथा में है, उतने ही अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। तो ये अक्षरों से संख्या निकालने की विधि है। ठीक है ना। तो ये मनुष्य गति की जो संख्या है, वो मनुष्य गतों की संख्या यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर 7। हाँ। अब तल्लीन मधुग विमलम, धूमशीलागा विचोर भय मेरु, तट हरि ख झसा, होंती मानुष पज्जता, पज्जत संख का, ये पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। ठीक है ना। ये पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। त से 6, ल से 3 आदि हमने लगा दिए। तो ये जो संख्या है, यह संख्या स से हमारी कितनी हो गई थी? 100 से 7। इसमें कितनी हो गई 100 से? 6 कैसे आई? अच्छा, यहाँ श छूट गया। श स ह, यहाँ पर नहीं ह है क्या? ओहो। यहाँ पर जो है ना, ये स की संख्या 7 आएगी। और श जो है उसके नीचे आएगा श श। दूसरे श की 6 आएगी और स की 7 आएगी। यहाँ पर इसको मैं करेक्शन कर लूंगा, ये याद रखना है। यहाँ पर जो है स की संख्या 7 आएगी, तो इसलिए 7 में यहाँ कंफ्यूजन होगा ना। 7 नीचे लिखा है देखो, मनुष्य गति की संख्या 7 से शुरुआत हो रही है। और तो यहाँ 6 लिखा है, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। माफ कीजिएगा, वो चार्ट बनाने में थोड़ी गलती हो गई। तो ये 7 आएगी। फिर जो उल्टी संख्या, ये देखो स के बाद झ है, तो झ का कितना है आंकड़ा? 9। ये देखो यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है ना। तो ये ऐसी संख्या प्रमाण पर्याप्त मनुष्य, मतलब ये जितने भी दिए हैं, ये संख्या जो है, ये संख्या पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। इतने संख्या प्रमाण मनुष्य है। तो कितने अंक प्रमाण है? तो ये टोटल मनुष्य जो है, ये 29 अंक प्रमाण है। ये अंक कितने हो गए? 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। ठीक है। इस तरह से ये जो संख्या है, ये
संख्या, ये संख्या कितनी है, 29 अंक प्रमाण संख्या है, इतने पर्याप्त मनुष्य पाए जाते हैं। तो ये सिर्फ एक एक अक्षर से निकालने की संख्या है, इतना ही बस हमको याद रखना है। ठीक है, 159 पज्जत्तम मनुसानम तीचवुत्थो मानुषेन परिमाणम सामन्ना पुन्नुन्ना मनुव पज्जतगाहुंती। अब यहाँ पर 159 नंबर की गाथा के माध्यम से यहाँ पर अभी जो संख्या हमको बताई है पर्याप्त मनुष्यों की, ठीक है ना, तो ये जो पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है, ये संख्या यहाँ पर बताई है। देखो, इसको जो पढ़ते हैं ना, ये 29 अंक प्रमाण जो है, तो ये सबसे पहले 7 हैं, तो 7 कोड़ा कोड़ी 2 बार पढ़ना है। फिर जो 92 है, तो वो 92 लाख। फिर 28,162 कोड़ा कोड़ी। फिर 51,42,643 कोड़ा कोड़ी। फिर 37,59,354 कोड़ी और 39,50,336, ये जो है इतने पर्याप्त मनुष्य जानने चाहिए। ये जो ऊपर अंक संख्या दी है, ये संख्या इस तरह से पढ़ी जाती है। बस 29 अंक प्रमाण आप याद रखना, बाकी इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। अब यहाँ पर जो अपर्याप्त मनुष्यों की बात बता रहे हैं, देखो, पज्जत्त मनुष्यानम, पज्जत्त मतलब पर्याप्त मनुष्यों नाम, पर्याप्त मनुष्यों में से ती चतुर्थो अर्थात 3/4 मानुषीनम, मानुषीनम मतलब योनिमति मनुष्य, मतलब मनुष्यनी, परिमाणम उतने मनुष्यनी का प्रमाण है। सामान्य पूर्णाना, और सामान्य जो पूर्ण है, मानवा अपर्याप्त का भवती। तो जो पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण कहा है, उसके 4 भाग करने पर उसमें से 4/3, तो 4 भाग करने पर जो उसमें से 4/3 आएगा, उतने मनुष्यनी मतलब द्रव्य से स्त्री है। और फिर मनुष्य की जो सामान्य राशि है, उस राशि में से पुन्नुन्ना, पुन्नुन्ना मतलब पर्याप्त मनुष्यों का उना करना है, मतलब पर्याप्त मनुष्य उसमें से घटाने पर जो संख्या बचती है, उतना अपर्याप्त मनुष्यों की संख्या होती है। इतना सिर्फ इस गाथा का अर्थ है। देखो, जब जब भी हम संख्या को पहले दिन पढ़े हैं, थोड़ी सी कठिनाई महसूस हुई है, लेकिन उसके दूसरे दिन थोड़ा कुछ विषय समझ में आता है, यह हम सबको मालूम है। इसलिए आज इसको थोड़ा सा कड़ा समझ के हमने सुन लिया, कल थोड़ा और समझेंगे भी तो और भी अच्छे समझ में आएगा। परीक्षा में भले ही याद नहीं रहे, लेकिन समझ में आएगा, इतना ही विषय है। और ये आगम का विषय है, इसलिए सुन के मात्र इससे हमारे कुछ तो भाव पवित्र होंगे, ये सोचकर हमें इसको पढ़ना मात्र है। ठीक है, इतना आज कर लेते हैं, बाकी कल की कक्षा में कर लेंगे। शंका जो भी है इससे संबंधित, तो कोई शंका अभी करना भी मत, थोड़ा सा विषय छोड़ना, बाकी कुछ है तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामं देवानस्य ममास्तु देवी कक्षा।